नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद खाकर इलाके बाढ़ के हालात बन गए। गंगा खादर में खेती करने वाले 150 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए हैं। ये सभी लोग गंगा नदी के बीच बने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे टापू पर फंसे हुए हैं। 150 लोगों के बाद में फंस जाने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम और सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू में जुट गए। ये आज सुबह हमें सूचना मिली कि यहाँ पर जो बालावाली हमारा बॉर्डर है, जो कि उत्तर प्रदेश और हमारा हरिद्वार जिले से लगा हुआ है, यहाँ पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जो दो नदी की धाराओं के बीच में जो खाली जगह होती है, वहाँ पर कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही हमने पुलिस कंट्रोल रूम और जो आपदा कंट्रोल रूम है उसको सूचना दे करके जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करवाई। सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी था कि जो जलस्तर है उसको नदी का जलस्तर को घटाया जाए। तो जो बैराज है वो उत्तर प्रदेश सिंचाई के अंडर में है, तो जो वहाँ पर नलनीत वर्धन अधिशासी अभियंता रुड़की हैं, उनको मेरे द्वारा व्यक्तिगत तौर से फ़ोन करके कहा गया कि आप जो है भीमगौड़ा बैराज से जलस्तर को ज़रा नियंत्रित कर लीजिए। उनके द्वारा तत्काल ही जो है जो गंगनहर का क्षेत्र है उसमें जलस्तर को बढ़ा करके नदी का जलस्तर घटाया गया। इसकी सूचना मैंने अपर जिलाधिकारी महोदय को भी दी कि आप अपने स्तर से भी इसको देख लें। साथ साथ में हमने जल पुलिस और एसडीआरएफ को भी तत्काल सूचना दी कि आप अपने स्तर से जो बोट है और अपनी जो टीम है, प्रशिक्षित टीम है, उसको मौके पर भेज दें, क्योंकि हमारे पास मौके पर रेस्क्यू करने के लिए प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। जहां सरोवर नगरी में 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, वहीं भारत स्काउट एवं गाइड्स उत्तराखंड द्वारा कोरोना काल की गाइडलाइंस के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जनपद में विभिन्न यूनिट लीडर्स और स्काउट गाइड द्वारा पुष्पीय पातकों, छोटे वृक्षों, शोभादार पातकों का अपने अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। स्काउट एवं गाइड्स उत्तराखंड के तहत आज पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया है। तो नैनीताल से इनोवेटिव स्काउट ओपन ग्रुप के साथ हम लोगों ने भी हमारे स्काउट गाइड का बुलबुल और यूनिट लीडर्स ने एक सराहनीय पहल करी है, और इसके तहत नैनीताल में हम लोगों ने आज एक नवाचार किया है। और एक जो पदम का वृक्ष है, पदम बोलो तो जिसे पहाड़ी में पाया कहते हैं, उसके वृक्ष का रोपण यहाँ पर करते हुए एक संदेश दिया है कि हम लोगों को नवाचार के माध्यम से ऐसे विशेष वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। पूरे प्रदेश में बीते 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश से धान और गन्ना किसानों को फायदा पहुंचा है। अब इस बारिश के कारण जल्द ही धान की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। इस मौसम की बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बारिश के कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मौसम की पहली बारिश लोगों के लिए आफत की बारिश बनकर भी आई है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में नई बस्ती मोहल्ले में रास्ते में और घरों में बारिश का पानी भर गया है। लोगों को इस पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है। पानी की बहुत दिक्कत है, पानी बहुत परेशानी है। रात में पानी भर जाता है, रात में बच्चे निकलने नहीं चाहते, सब बिछ पड़ते हैं घर में। और क्या करें, दुकानों में नहीं जाना चाहते बच्चे। खाने नगर पालिका में शिकायत करी, ना नाली बना रहे हैं, ना पानी का रास्ता है कहीं, ना निकाल, पानी भरा रहता है। रात में पैरों में सांप बिच्छू आते हैं, बताओ क्या करें। भाई साहब बहुत परेशानी हो रही है, बिल्कुल निकला नहीं जा रहा बालकों से भी, और बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। पानी में खड़े हैं हम अभी। अरे जाने कितने जाने खत्म हो चुके हैं, कई जगह नगर पालिका में पहुंच गए हम, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वायरल वीडियो के संबंध में झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों द्वारा ये कृत्य किया गया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्द ही पूरे प्रकरण की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिन विधायक देशराज कर्णवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। वीडियो में लठ से पीटने तक की चेतावनी भी दी गई थी। कल जो मेरे साथ आपराधिक कृत्य किया गया कुछ लोगों के द्वारा, रात उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्दी ही जांच होकर के उसमें अपराधियों के खिलाफ जो जघन्य अपराध हुआ है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की है, दो समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है, उन पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, 35 साल बनाम 5 साल, इतने विकास कार्य, मेरी जो समाज में जो लोकप्रियता है उससे चिढ़ के कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। तो कौन लोग हैं?
देखिए ये आप सब लोगों को पता है कौन लोग हैं, तो उन लोगों को परेशानी हो रही है मेरी लोकप्रियता से, इसलिए वो इस तरह के कृत्य करा रहे हैं। जनपद पौड़ी गढ़वाल के आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी द्वारा लगातार चौपटा खाल विधानसभा के ग्रामीण बाजारों और ग्राम सभाओं में जाकर बाजारों और गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संबंधित दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान चौबत्तखल विधानसभा में उनके द्वारा घर घर जाकर लोगों को थर्मल स्कैनर के माध्यम से चेक भी किया जा रहा है। ग्राम कुरख्याल में ये जो संक्रमित व्यक्ति हैं 51 पॉजिटिव निकले हैं, और ये जो आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन सिंह नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे गांव में सैनिटाइजर किया, छिड़काव किया और दवाइयाँ भी बांटी, और जो ये उसका टेम्परेचर वाली मशीन भी नापी और दवाई वितरण किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आम आदमी पार्टी को और दिग्मोहन सिंह नेगी जी को। आज हमारी टीम यहाँ पर कुरख्याल गांव में जो कि पूरी तरह से कोरोना संक्रमित गांव है, गांव को सैनिटाइज करने के लिए आई है। साथ ही साथ हम लोग जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिसमें पैरासीटामोल वगैरह है, मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों की और ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। तो अभी टीम कुरख्याल गांव में है। रीठा खाल बाज़ार, संगलाकोटी बाज़ार और सीला कबरा गांव हम ऑलरेडी अभी कवर कर चुके हैं। तो ये लगातार ये मुहिम हमारी चल रही है और पूरी विधानसभा में हम इसको कर रहे हैं कवर। कोविड-19 की महामारी को देखते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ने ग्राम बंडिया में कैंप लगाकर मास्क और सैनिटाइजर और दवाइयों का वितरण किया। हरीश पटेल द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अपील की है। अच्छा, विधानसभा के जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, लगातार हमारी टीम द्वारा, हमारे साथियों द्वारा और मेरे द्वारा सैनिटाइजर, मास्क, दवाओं का वितरण किया जा रहा है। और कोरोना काल में हम ऑक्सीजन से लेकर तमाम चीज़ें मरीजों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं और कोरोना को हराना है, यही मेरा संदेश है। यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ, इन सब चीज़ों को, नियमों का पालन करिए और कोरोना हारेगा। मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि डायबिटीज के साथ वह कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन थी। वह गांधी के पक्के अनुयायी थे और जीवन का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा था। विधानसभा में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने पेयजल विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि कोरोना के साथ रोजगार को भी प्राथमिकता दी जाए। विभिन्न पेयजल परियोजना कार्य में तेजी लाएं, मजदूरों के भुगतान में विलंब न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। कुछ रहा सर बैठक में? समीक्षा बैठक में सबसे पहले तो जो हमारी पेयजल है, पेयजल में इस समय लोगों को हमको स्वच्छ पानी देना है। बरसात शुरू हो गई, इससे पहले हमें जो टैंक है हमारे, पहले उनमें सफाई करनी है। सफाई के चैम्बर है, चैम्बर को भी ठीक करना है। उसके साथ साथ फिल्टर जो खराब हो गया था, फिल्टर को भी ठीक करना है। उसमें हाइपो भी डालने हैं, लिक्विड जो पड़ता है ब्लीचिंग पाउडर के स्थान पर, जिससे लोगों को जो पानी, स्वच्छ पानी में जो कीटाणु है, कीटाणु मर जाए पानी के, ये व्यवस्था है। उसके साथ साथ आपदा के बीच में विशेषकर पेयजल योजना पहाड़ में नाले जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं, गठेरों से पार होते हैं, तो पानी, बरसात का पानी आने से क्या होते हैं, पेयजल योजना ध्वस्त हो जाती है। तो इसकी व्यवस्था भी हमने कहा कि हमारे पास होनी चाहिए, स्टोर में पाइप होने चाहिए तत्काल, तो जो लोगों को पानी मिल सके। और लालकुआं के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान ने विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस कोरोना से नहीं अपने आप से लड़ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। जनता सब जानती है, इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी ताकत के साथ कोरोना से लड़ रही है। भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों की मदद कर रहे हैं। वो विपक्ष का काम क्या है? कहीं दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के लोग? कोई कार्यकर्ता जनता के बीच में कहीं दिखाई दे रहे हैं? उन्होंने तो कमियां ढूंढनी है, वो तो किट बनाने में है, वो तो टूल किट बनाने में है। किसी तरह सरकार की बदनामी कैसे हो, उस काम में विपक्ष के लोग लगे हैं। हम उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हम तत्पर हैं, खड़े हैं। कोई नेता आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे भाजपा के अलावा। वास्तव में विपक्ष का काम है कुछ न कुछ बोलने का, विपक्ष का काम है जो बात नहीं हो उसको भी बोलने का। लोकतंत्र है, सब बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे उसकी सरकार हो, अपने केंद्र की सरकार हो, सब ने अच्छी व्यवस्था की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।